हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा, फिर 5 सेकंड के लिए पॉज करूंगा जिसमें आप आंसर सोच लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डेमोग्राफिक मिशन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंस डे 2025 एड्रेस इज प्राइमरीली एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है ए, इस्टेब्लिशिंग अ यूनिफाइड डिजिटल सेंसस प्लेटफॉर्म एंड रिड्यूसिंग the total fertility rate. B, curbing illegal infiltration and addressing emerging demographic challenges to ensure balanced growth and national security. C, providing universal social security coverage for the growing elderly population across all states. D, standardizing data collection solely through the National Family Health Survey for policy evaluation. आंसर है बी, क्रबिंग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एंड एड्रेसिंग इमर्जिंग डेमोग्राफिक चैलेंजेस टू एंश्योर बैलेंस्ड ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज द फीचर ऑफ द डेमोग्राफिक मिशन? ऑप्शन है ए, यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, सैटेलाइट मैपिंग एंड सेंसस डिजिटाइजेशन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। बी, इंटीग्रेशन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स विथ सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। C, establishment of a high-powered national commission for demographic assessment. D, mandating a two-child policy structure through constitutional amendment. आंसर है D, mandating a two-child policy structure through constitutional amendment. Next question, according to the recent analysis, transitioning 50% of India's paper-based higher education exams online could save lakhs of tree and prevent thousands of tons of carbon dioxide emission annually. Approximately how many students in Indian higher education appears for exam each year? Option है A, over 100 crore students, B, over 4.3 crore students, C, approximately 8,000 students, D, over 50% of the current student population. आंसर है B, over 4.3 crore students. Next question, the transition to digital exams in India's higher education system is aligned with the goals of which two major national policy frameworks mentioned in the sources? A, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एंड मुद्रा। बी, डिजिटल इंडिया एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सधन रिपोर्ट। डी, आत्मनिर्भर भारत एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आंसर है बी, डिजिटल इंडिया एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सधन्स भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट 2025, what was the reported percentage of microfinance loans overdue by more than 90 days in financial year 2024-25? ऑप्शन है A, 2.1%, B, 6.2%, C, 4.8%, D, 1.6%। आंसर है C, 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लीड विद द highest outstanding microfinance loan amounting to 57,712 crore according to Sadhan data for 5 year 2025? ऑप्शन है A, कर्नाटका, B, तमिलनाडु, C, गुजरात, D, बिहार। आंसर है D, गुजरात, D, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total budget allocation and duration specified for the प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना? ऑप्शन है A, 31,380 करोड़ ओवर 4 years, B, 1.44 lakh करोड़ ओवर 6 years, C, 2.3 lakh करोड़ annually for 2024-25, D, 57,712 करोड़ ओवर 5 years।
आंसर है बी 1.44 लाख करोड़ ओवर 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना स्पेसिफिकली टारगेटेड विच ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ इंटरवेंशन। ऑप्शन है ए ऑल स्टेट विथ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, बी बॉर्डर रीजन आइडेंटिफाइड बाय द डेमोग्राफिक मिशन, सी 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग, डी कोस्टल एरिया रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। आंसर है सी 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क 4.0 स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है ए नेशनल मिशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, डी नीति आयोग। आंसर है सी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत टैक्सी इज एनविजन्ड एज इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव ड्रिवन सिटीजन फर्स्ट कोऑपरेटिव ड्राइवन सिटीजन फर्स्ट नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, विच गवर्नमेंट बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज द लीड इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विथ सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड फॉर इट्स डेवलपमेंट। ऑप्शन है ए एनसीडीसी, बी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, सी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, डी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। आंसर है सी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाई इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम with what committed investment and duration। ऑप्शन है ए 31,380 करोड़ ओवर 6 years, बी 50,000 स्टूडेंटशिप्स ओवर 2 months, सी अप्रोक्सीमेटली 282 करोड़ ओवर 4 years, डी 1.44 लाख करोड़ ओवर 6 years। आंसर है सी approximately 282 crore over 4 years। Next question, which of the following is listed as a primary focus area for research and development at the India UK Connectivity and Innovation Center। ऑप्शन है ए क्वांटम सर्टिफाइड रैंडमनेस टेक्निक यूजिंग 1 qubit, बी नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क फॉर रूरल कनेक्टिविटी, सी रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस टू बिलो 5%, डी इंटीग्रेटिंग सेंसस डेटा विथ NFHS and NPR। आंसर है बी नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क फॉर रूरल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025। ऑप्शन है ए नॉर्वेगन नोबेल कमिटी, बी द एटेनिया फाउंडेशन, सी मारिया कोरिना मैचेडो, डी द गवर्नमेंट ऑफ वेनेजुएला। आंसर है सी मारिया कोरिना मचाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया कोरिना मचाडो द विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज 2025 वॉज रिकग्नाइज्ड फॉर हर स्ट्रगल टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन विच कंट्री। ऑप्शन है ए स्कैंडिनेविया, बी ईस्ट एशिया, सी इंडिया, डी वेनेजुएला। आंसर है डी वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स एट द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु डेमोन्स्ट्रेटेड अ सर्टिफाइड रैंडमनेस जनरेशन टेक्निक यूजिंग अ सिंगल क्यूबिट। द सर्टिफिकेशन रिलाइज ऑन टेस्टिंग द वायलेशन ऑफ विच क्वांटम कॉन्सेप्ट। ऑप्शन है ए बेल इनइक्वलिटी, बी नो सिग्नलिंग इन टाइम कंडीशन, सी लेगेट गार्ग इनइक्वलिटी, डी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आंसर है सी
Leggett-Garg inequality. Next question. The certified randomness technique developed by the Raman Research Institute achieves quantum advantage and is crucial for what and is crucial for which application? ऑप्शन है ए ऑटोमेटेड इवेल्युएशन ऑफ डिजिटल एग्जाम्स, बी forecasting microfinance loan defaults, C providing tamper proof random numbers for data encryption and cryptographic keys, D real time demographic monitoring using satellite mapping. आंसर है सी प्रोवाइडिंग टेम्पर प्रूफ रैंडम नंबर्स फॉर डेटा एनक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफिक कीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सवालकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट recently granted fresh environmental clearance is situated on which river and in which region? ऑप्शन है ए इंडस रिवर इन लद्दाख, बी चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, सी गंगा रिवर इन उत्तराखंड, डी यमुना रिवर इन हिमाचल प्रदेश. आंसर है बी चेनाब रिवर इन जमुना एंड चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What event is cited as contributing to the expedited reclearance of the strategic Sawalkote hydroelectric project in 2025? Option है A transfer of the project from JKPDC to NHPC in 2021, B the Prime Minister Independence Day address, C India's suspension of the Indus Water Treaty in April 2025, D the need to increase crop productivity by 20 to 30%. आंसर है सी इंडिया सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इन अप्रैल 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिकॉग्नाइज्ड विच 3 मेजर इंडियन पोर्ट्स एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स? ऑप्शन है ए मुंबई, कोच्चि एंड कोलकाता, बी दीनदयाल VO चिदम्बरनार एंड पारादीप, सी विशाखापट्टनम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड चेन्नई, डी हल्दिया, कंडला एंड गोवा. आंसर है बी दीनदयाल VO चिदम्बरनार एंड पारादीप. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the primary aim of establishing green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission? Option है A to develop a cluster based model for organic farming focus, B to create self-sustaining regional ecosystem for hydrogen production, reduce carbon emission and establish India as a global leader in green hydrogen technology and exports, B to focus R&D solely of non-terrestrial network and 6G readiness, D to provide long-term loans of 50,000 to 10 lakh to FPOs. आंसर है B to create self-sustaining regional ecosystem for hydrogen production, reduce carbon emission and establish India as a global leader in green hydrogen technology and exports. तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.